Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and today we are going to start a new topic, supply. We have already completed the topic demand, so today we are going to start the new topic, that is supply. Okay, now understand the meaning of supply. What is the meaning of supply? Supply of a commodity refers to the quantity of a commodity which producers or sellers are willing to produce and offer for sale at a particular price during a particular period of time. ठीक है, सप्लाई क्या होता है, डिमांड भी हम लोग ने अभी पढ़ा था कि क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इट्स अ कमोडिटी, वो जो क्या बताता है, इट्स रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ, यानी कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। ठीक है, आपके पास बिस्किट्स हैं तो बिस्किट्स कितने हैं, आपके पास पेयर ऑफ शूज हैं तो कितने हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which producers or sellers are willing to produce and offer for sale at a particular price। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं कमोडिटी को, और सेलर्स जो उस कमोडिटी को सेल करते हैं, एंड दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उसको जब वो मार्केट में सेल करते हैं पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज की नीड होती है और मार्केट में जब हमें कंज्यूमर की नीड को पता चलता है और हम उसको मार्केट में लेके आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई। Now next is, there are the three important aspects, the definition of supply. Okay, the first is supply is a desired quantity. That is how much producers are willing to sell and not how much they actually sell. यानी कि सप्लाई का एक डिजायर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जो क्या बताता है कि हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, यानी कि प्रोड्यूसर कितना विलिंग है उस चीज को सेल करने के लिए, एंड नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सेल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कितना सेल जो है मार्केट में कर सकता है, ठीक है, वो कितना किया, मतलब कितना मार्केट में किया, जबकि ये हम सप्लाई बताता है कि वो कितना कर सकता है। नेक्स्ट इज सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट अ प्राइस, just like demand, with a change in the price of a commodity its supply will also change। ठीक है, सप्लाई क्या है, ये क्या, it also expressed as a price। ठीक है, just like demand, जैसे डिमांड भी क्या है, वो एक्सप्रेस करती है एज अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ओके, so same as supply is also expressed at a price of a commodity। with a change in the price of a commodity supply will also change, यानी कि अगर किसी जिस तरीके से डिमांड में भी क्या होता था, किसी के प्राइस में चेंजेस आते थे तो उसके भी डिमांड में चेंज आता था, कमोडिटी में आते थे, तो ऐसे ही क्या है, जब प्राइस में अगर सप्लाई के भी चेंज आएगा तो सप्लाई भी क्या होगी, वो चेंज होगी। ठीक है, वी कैन से दैट कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस जो है बढ़ रहे हैं तो हो सकता है सप्लाई कम हो रही हो, किसी भी कमोडिटी के प्राइस अगर डिक्रीज हो रहे होंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो रही हो, तो देयर आर सो मेनी केसेस कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज like demand, supply is a flow variable. Supply refers to the amount which producers or sellers are willing to sell during a specific period of time। ठीक है, तो डिमांड की तरह सप्लाई भी क्या है, वो एक फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, जिस तरीके से सप्लाई क्या बताता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर विलिंग टू सेल। ठीक है, यानी कि क्या है, सप्लाई का मतलब क्या है, कि ये मतलब नहीं होता है कि आज आपने कितना सेल किया, इट डिपेंड्स कि आप कितने विलिंग है अपने उस पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करने के लिए इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ। So they are the three important aspects of the definition of a supply. Now next is supply and stock. Yes, supply of a commodity does not compromise of the entire stock of the commodity। Yes, supply क्या है, it's a commodity which does not compromise of the entire stock of the commodity। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक ऑफ अ commodity is the total amount available with the producers। कि आपके पास क्या है, आपने कमोडिटी को प्रोड्यूस किया, आप उसको सेल किया, स्टॉक क्या होता है कि आपके पास कितना वो पर्टिकुलर अमाउंट अवेलेबल है, प्रोड्यूसर के पास कितना कमोडिटी वो अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक क्या है, इट्स स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर। यानी कि मैंने अगर 100 पेयर ऑफ शूज बनाए, ठीक है, एंड मुझे ऐसे लगा कि मार्केट में जो है कि 30 की नीड है, लेकिन फिर भी मैंने 50 मार्केट में मैंने सेल किए, 50, तो यानी कि अभी भी मेरे पास कितना है, मेरे पास 50 पेयर ऑफ शूज का स्टॉक अभी भी है। ठीक है, क्योंकि आई एम अ प्रोड्यूसर। ओके, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑफ द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटीज। तो सप्लाई क्या करती है, ये बिल्कुल भी स्टॉक से के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। The stock of a commodity is the total amount of it with the producers।
while supply is at the part of the stock which is offered for sale in the market. Yes. Stock of a commodity क्या है? The stock of a commodity क्या है? Is the total amount of it with the producers. यानी कि मेरे पास मैंने जैसे अभी बताया आपको कि 100 पेयर ऑफ शूज है, अभी मेरे पास अगर मैं एक भी सेल नहीं करती तो यानी कि मेरे पास क्या है, मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है अभी इस चीज की नीड होगी, मेरे पास अभी अगले नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने अपने पास स्टॉक बना के रखा. The stock of a commodity is the total amount of it with the producers, while supply is at a part of the stock. सप्लाई क्या है? वो एक स्टॉक का पार्ट है, यानी कि जो आपके पास 100 पेयर्स रखे थे उसमें से जो आपने 50 पेयर्स को सेल किया वो क्या हो गया? वो सप्लाई हो गया. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा. स्टॉक हो गया जितना आपने टोटल कमोडिटी को प्रोड्यूस किया, उसमें से जो भी आप पार्ट आप सेल करते हैं मार्केट में, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, which is offered for sale in the market. Now next is individual and market supply. Individual supply refers to the quantity of a commodity which a firm is willing to produce and offer for sale at a particular price during a specified period. Okay, again वो सप्लाई की तरह है कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या है? इट रेफर्स जो भी आपकी क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, कि वो फर्म क्या करता है, when they are willing, when they are able to produce and sell at a particular price during a specified period or a particular period of a time. यानी कि जब हम इस क्वांटिटी को कमोडिटी की नीड होती है, जब हम उसको सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई. Market supply. Market supply refers to the quantity that all producers are willing to produce and offer for a particular price during a specified period is known as market supply. Okay, तो market supply क्या है कि जब क्या होता है कि when all the producers are willing to produce, यानी कि जब मार्केट में उस चीज की कमोडिटी की जो क्वांटिटी वो क्या ज्यादा होने लगती है. ठीक है, जैसे हमें पता है कि अगर हमें मेरे पास एक कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो पूरा मैं 12 मंथ्स रखती हूँ, तो वो क्या है, मेरे पास हो सकता है उस चीज की सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी, और उस चीज की सेल भी क्या होगी, ज्यादा होगी. लेकिन फिर वही एक ऐसा मान लेते कि जनवरी में ऐसा फॉर एग्जाम्पल वुलन सॉक्स, मान लेते कि वुलन सॉक्स मैं पूरे 12 महीने रखती हूँ और हो सकता है किसी को नीड हो, वो मैं मुझे उसको पता है कि वो मेरे शॉप्स में 12 मंथ्स वुलन सॉक्स मिलेंगे. ठीक है, लेकिन अगर अब सब विंटर्स आते हैं तो सबको पता है कि हर किसी की शॉप पे फिर वुलन का जो मार्केट है वो बढ़ने लगता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया इसकी, जब ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, यानी कि उस टाइम पे क्या है, हर एक प्रोड्यूसर क्या है, दे वर एबल टू प्रोड्यूस द क्वांटिटी इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई जब आप इंडिविजुअली उस चीज को सेल कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एंड मार्केट सप्लाई जब सारे प्रोड्यूसर्स उस पर्टिकुलर चीज को विलिंग हो प्रोड्यूस करने के लिए अपने मार्केट में, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई. Okay students, so that's for all today. Meaning and there are few topics we have learned today, and in the next video we will come from the determinants of supply and the more topics. So keep like, share and subscribe my channel. Thank you.